एक करा ले एक एक कर। नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। और यहाँ अभी मौजूद हूँ मैं चकराता रोड, देहरादून के एक स्थल पे। और वहाँ पे बहुत ही गण्यमान्य व्यक्ति पधारे हुए हैं और उनका नाम है रेणु भाटिया जी। तो हरियाणा वुमेन्स कमीशन की चेयरमैन रह चुकी हैं और बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से संबंधित भी काम उन्होंने किया था, 370 धारा या 35 से संबंधित, उस पे भी उन्होंने कुछ काम किया था। और उनके साथ मौजूद हैं उत्तराखंड पंजाबी महासभा के महानगर के जो अध्यक्ष बलदेव पराशर जी। तो आपको मुलाकात करवाते हैं कि अभी रेणु भाटिया जी का यहाँ पर आना किस तरह से हुआ और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, और वो आगे और क्या काम करना चाहती हैं समाज के लिए और किस तरह से समाज को आगे मोटिवेट करना चाहती हैं। तो इसी संदर्भ में उनसे बात करते हैं, फिर बाकी लोगों से भी कुछ आपका परिचय करवाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। तो आप सबको सबसे पहले मिलवा रहा हूँ रेणु भाटिया जी से। शुक्रिया। आज देहरादून आगमन हुआ अपने भाइयों के बुलावे पर। यहाँ पर क्योंकि मैं कुछ समय तक यहाँ रही हूँ, मेरा दादका देहरादून प्रेमनगर है, तो यहाँ पर मैंने गुरु नानक इंटर कॉलेज से सेंट थॉमसेस से पढ़ाई की। तो उस नाते देहरादून की बेटी होने के नाते यहाँ की सभाओं ने मुझे आमंत्रित किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बन्नूवाल बिरादरी की कल मैं एक कार्यक्रम में अतिथि रही, जिसमें सब लोगों ने मुझे मान दिया एक बेटी की तरह। और आज जो पंजाबी महासभा उत्तराखंड के अध्यक्ष चुने गए हैं बलदेव पराशर, मेरे छोटे भाई, ये बहुत ही जुझारू एक नेता की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह, एक समाज सेवी की तरह कार्य करते हैं। सभी सामाजिक लोगों को इकट्ठा करके जोड़कर ये कई समाज की दिशाओं में चलते हैं। मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ अध्यक्ष चुने जाने पर, और संस्थाओं को बधाई देती हूँ जिन्होंने इनका नाम का समर्थन किया, क्योंकि मैं जानती हूँ इनको बाल्यकाल से ही कि किस तरह से जुझारू तरीके से कार्य करते हैं। साथ में रवि बोरा प्रेमनगर से जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छे समाज सेवी हैं जो इनके साथ जुड़े हैं। और बहुत से लोग, पुनीत सहगल है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, लड़का है, मनोज धवन जी हैं मेरे साथ खड़े हैं, विवेक भंडारी हैं। तो ये सभी लोगों की जो टीम है, मैं इन पूरी टीम को मन से, दिल से बधाई देती हूँ। और एक ही बात कहूंगी कि जो समाज का बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, उसको अंतिम छोर तक काम करते रहें, जिसमें बेटियों का मान सम्मान बढ़े। क्योंकि महिला आयोग से आती हूँ, तो इसलिए बेटियों की बात भी जरूर करूंगी। और वैसे भी मैं जानती हूँ ये सब लोग बहन बेटियों का मान सम्मान करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आपसे एक सवाल ये है कि अभी तक जो आपने काम किया है, जैसा कि लोग ये मानते हैं कि बहुत ही उम्दा काम किया है, तो आपके अपने नज़रिए से ऐसा कौन-सा काम छूट गया है जिसे आप करना चाहती हैं आगे? अ, महिला आयोग मेरा बहुत फेवरेट महकमा है। और जब मैं इस महकमे में एक मेंबर के तौर पर, उन दुविधाएं हैं, जो दुविधा तो छोटी है लेकिन उसका नेगेटिव रिजल्ट बहुत बड़ा है, तब से मैंने प्रयास किया कि बेटियों को मोटिवेशनल टॉक्स के माध्यम से, मोटिवेशनल सिस्टम के माध्यम से कैसे मजबूत किया जाए। हरियाणा सरकार ने और हमारी संस्थाओं ने मुझे राज्य की महिला अध्यक्ष बनने का मौका दिया 2022 में। 4.5 वर्षों के इस कार्यकाल में मैंने 15,000 से अधिक केस सॉल्व किए, जिनमें सबसे ज्यादा जो मुझे दर्द देते हैं आज की डेट में, जिसका बहुत बड़ा नुकसान है, वो है आज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप, ये मेरा पर्सनल मानना भी है, और मैंने अध्यक्षा के तौर पे भी हर बार हर मंच पर कहा। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसकी परवाह किए बिना मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और कहती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा अभिशाप है जिससे एक साथ एक परिवार नहीं, 3-3 4-4 परिवार टूटते हैं। पत्नी छिन भिन तो हो ही जाती है, वो लड़की भी
एक ऐसे दलदल में फंसती है जो लिव इन रिलेशनशिप में आती है, तो वो मुझे बहुत पीड़ा देता है। उसके कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप को परमिशन नहीं होनी चाहिए। अगर परमिशन दी है तो फिर केस दर्ज नहीं होनी चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप का आपने चर्चा किया है, तो यहाँ उत्तराखंड में तो यूसीसी के तहत पारित कर दिया गया है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उसमें जो मूल प्रॉब्लम जो आया है, जो अभी तक समाज में देखा जा रहा है, कि उसमें 30 दिन का क्राइटेरिया है कि यदि 30 दिन तक आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए 28 दिन है, 29वें दिन आपको यदि मन होता है, वो लड़का हो या लड़की, तो आप एक दूसरे को छोड़ सकते हैं पार्टनर को। अब वहाँ सबसे जो बड़ी समस्या ये आ रही है कि मान लीजिए इस बीच में लड़का-लड़की के बीच संबंध बनते हैं और लड़कियाँ प्रेग्नेंट रहती हैं और उसे छोड़ दिया जाता है और फिर अगले 30वें दिन वो किसी दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखती हैं और समाज इसको कैसे निपटेगा इससे? देखिए, कानून चाहे ये बना हो, लेकिन मैं अभी भी इसको अभिशाप कहूंगी। जो लड़की प्रेम पूर्वक या अपनी उम्र के दायरे में कि अब ये उम्र हो गई, 18 से बड़ी हो गई, अब ये अपना फैसला खुद ले सकती है। अगर इस सोच के साथ भी जो कानून बना है कि वो इतने दिन रह सकती है, जैसे उत्तराखंड ने बनाया, हर प्रदेश ने अपना-अपना एक फैसला दिया है। लेकिन मेरे नज़रिए से अगर हम कंपाइल करते हैं सारी बातों को, तो एक भी फैसला कोई, मान लीजिए उत्तराखंड का फैसला हरियाणा पे या किसी और जगह सूट नहीं करता, तो वहाँ केस दर्ज होता है। हरियाणा का फैसला उत्तराखंड में सूट नहीं करता, तो वहाँ केस दर्ज होता है। कुल मिलाकर ये एक अभिशाप है और उस अभिशाप की भोगिनी वो महिला है, जो इस तरह के रिलेशन में रहती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे पास ऐसे हज़ारों केस आए, जिनमें बेटी रिलेशनशिप में रहती है, शादी का झांसा दिया, शादी का वादा किया, 60% लोग लड़कों ने झूठ बोला कि मैं जो है मेरी पत्नी के साथ डिवोर्स चल रहा है, या मैंने डिवोर्स दिया हुआ है, या मैं शादीशुदा नहीं हूँ, या मेरे बच्चे नहीं है। ऐसे झूठ के आधार पर जो रिश्ता पहले दिन से बना हो, वो आज भी खाई में गिरा है और कल भी खाई में गिरा है। ऐसी लड़की जो इस तरह के लुभावने चक्रों में आ जाती है, रिश्ते में आ जाती है, उसका फ्यूचर क्या है? 28 दिन आपने कहा, 29वें दिन वो लड़का अगर उसे छोड़ देता है प्रेग्नेंट करके, तो वो कहाँ की रहती है? फिर एक किसी राज्य का कानून आया कि अगर आपकी पत्नी का किसी और व्यक्ति से भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसका खर्चा पति उठाएगा। क्यों? कौन-सा पति उठाएगा? एक ऐसा कोई पति बताओ, जो ऐसा खर्चा उठाने को या उस रिश्ते को रखने के लिए तैयार हो। मतलब सामाजिक दृष्टि से आप पूछिए कि जिस पति की पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेग्नेंट हो जाए, उसका पति उसका खर्चा क्यों उठाएगा? तो ये ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत सारे विचार करने योग्य बातें भी हैं, जिसको बहुत गहराई से सोचा जाना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे रेणु भाटिया जी को और अब मैं आपको पराशर जी से मिलवाता हूँ और सबसे पहले पराशर जी को तो शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो उन्हें महानगर अध्यक्ष चुना गया है उत्तराखंड पंजाबी बिरादरी का और फिर उनसे मुलाकात करवाता हूँ। तो आप बताइए कि आपको चुने जाने पर देखिए, ये मनोनयन होता है। सामाजिक कार्य करते हुए जब आपको ऐसा समझा जाता है कि आपको कुछ और ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए, तो तब जो है ऐसी स्थिति बनती है कि मेरा मनोनयन अध्यक्ष के रूप में हुआ है उत्तरांचल पंजाबी महासभा के देहरादून में। हमारे यशस्वी कैबिनेट मिनिस्टर श्री प्रदीप बत्रा जी, उनके निवास पर उनकी अध्यक्षता में ऐसी एक बैठक की योजना बनी थी कि समाज के काम को तेज़ी देने के लिए कुछ जो है कुछ और लोगों का मनोनयन हो कि जिसके लिए पंजाबी समाज जाना जाता है। क्योंकि पंजाबी समाज एक ऐसा समाज है जिसकी सेवा कार्यों के लिए बहुत बड़ी पहचान। अगर किसी भी तरह की कोई भी स्थिति है, निर्भीकता से अपने तन मन धन से बलिदान खुद को करते हुए अगर किसी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, उससे सर्वोच्च पर उसका सर्व जो है उसके मैं कहूँगा कि पंजाबियों का एक इतिहास है। हमारे गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी और अभी मुझे लगता है कि सेवा कार्यों के माध्यम से ही हम लोग जो है और अपने इस पंजाबी समाज की पहचान को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे और जो विश्वास हमारे समाज ने माननीय प्रदीप बत्रा जी ने और हमारे पंजाबियों के वरिष्ठ और हमारे संरक्षक राज्य मंत्री कैबिनेट स्तर हमारे विश्वास डाबर जी ने
हमारी विधायिका, यशस्वी विधायिका, और जिन्हें मैं कहूँगा, मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने स्वर्गीय हरवंश कपूर जी को, जिन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आज मैं अपने इस दायित्व का निर्वाह करूँगा। जिस प्रकार की सेवा उन्होंने इस प्रदेश की है, वो मैं कहूँगा अतुलनीय सेवा थी। और उसी प्रकार से, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी विधायक कविता कपूर जी भी कार्य कर रही हैं, हमारी प्रेरणा का स्रोत है। और इसी प्रकार से हमारे शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर में हमारे विधायक हैं, उनका भी जो है आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ, या क्योंकि यह एक गैर राजनीतिक समाज है, इसमें हमारी जितनी बिरादरी, इस प्रकार से बन्नू बिरादरी के एक सम्मान समारोह में बहन जी आई हुई हैं, इसी प्रकार से अनेकों हमारी बिरादरी सभी समाज में बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। और अनेक अन्य संस्थाएं भी हैं जो पंजाबी महासभा के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इस क्रम में और तेजी आए। तो इसी निमित्त जो है मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है, और सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मुझे लगता है कि मैं अपने सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, बाबा बद्री केदार से आशीर्वाद लेते हुए, हेमकुंड साहब के दर्शन करने का भी अपना मन है, वहाँ से भी जो है आशीर्वाद सब लूँगा। और जो गुरुओं ने जो है हमें पंजाबियों सरबत का भला करने की जो हमें जो है हमें जो नसीहत दी है, उसको मैं जो है उसी को ध्यान में रखकर, उसी विचार को मानते हुए अपने कार्यों को करूँगा। और मैं इन्ना कहना चाहता कि जो भी मेरे भरा, युवा साथी, साड़ियाँ माता भैणां अपने इस पंजाबी समाज के कार्यों और साढ़े बजुर्ग ਜਿਹੜੇ भी सहयोग करना चाहते हैं, उन्होंने सारिਆਂ का आशीर्वाद मार्गदर्शन मेरे वास्ते ਜਿਹੜਾ बहुत जरूरी है। तो मैं आह्वान भी करदा अज दी इस ਤੁਹਾਡੇ माध्यम ਨਾਲ आह्वान भी करदा कि उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ आशीर्वाद मैनू मिले भी, तो अगे इकाई का गठन भी होना है, क्योंकि ये समन्वय का काम है। सारी बिरादरियां के ਜਿਹੜੇ अध्यक्ष ने साढ़े कार्यकारिणियां ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨਾਲ मैं मिलना है, तो जिमें भी उन्होंने मार्गदर्शन होएगा और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ सेवा कार्य साढ़े चलते पे ने, उन्हों की व्यवस्था होर अच्छी होए, तो पंजाबी समाज, किसी भी पंजाबी समाज ਨੂੰ अगर कोई जरूरत हैगी है साड़ी, तो साढ़े तक पहुँचने का ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक आसान जरिया हो, आसानी ਨਾਲ साढ़े तक पहुँच सके, ऐसी व्यवस्था करने का ਅਸੀਂ कोशिश करांगे। और गुरु घर ਨਾਲ बच्चे जुड़न, मंदिरों की सेवा च बच्चे जुड़न, और ਜਿਹੜੇ सेवा कार्य ਜਿਹੜੇ पंजाबी समाज करता आंदा है, जी ਅਸੀਂ कोरोना काल च देखा होना कितना ਵੱਡਾ काम पंजाबी समाज ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੇक्षाएं ने ਸਾਡੇ देहरादून महानगर च लोगों ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। और एक चीज़ मैं होर भी कहना चाहांगा कि पंजाबी समाज सिर्फ ऐ नहीं कि उत्तरांचल पंजाबी सभा जी पंजाबियों वास्ते ही काम करेगी, वो अपने जो साडा अपना जो परिवार है, अपना जो समाज है, इनू संगठित करने का काम तो करेगी करेगी। ये नाल असी समन्वय बना के बाकी किसी समाज में भी साड़ी अगर जरूरत है, क्योंकि साडा समाज जो व्यापार वास्ते जाने जाता है, कृषि वास्ते जाने जाता है, देश की आर्थिकी का मजबूत स्तंभ। असी पार्टीशन तो बाद साडे बुजुर्ग जो बाहरों आए थे, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਸਰਵੋਪਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। एक सवाल आपसे और ये है कि पद ग्रहण करते ही समाज के हित में संस्था के द्वारा आपको कौन सा फैसला है जो पहले लेना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो फैसला है, क्योंकि कोई भी संस्था होती है, उसकी एक कोर कमेटी होती है, उसके अपनी कुछ गाइडलाइंस होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं। तो सर्वप्रथम हमें उन्हीं के अनुसार चलना होता है। और जब उनको चलते हुए किस तरह के कार्यक्रम हम लोगों को आगे करने हैं, किस तरह के सेवा के कार्य हों, शिक्षा के कार्य हों, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हों, समाज में किस प्रकार से समरसता बने, उस दिशा में कोई कार्य करना हो, तो फिर हम लोग जो है उन अपनी गाइडलाइंस को, उन अपनी जो हमें जो बाउंड्रीज दी जाएंगी, उनके अंदर रहते हुए हमें इन सारे कार्यों को करते हुए हमें जो है राष्ट्र हित में जो है कार्य करना है। और अभी आज तो मुझे लगता है इतना ही कहना काफी रहेगा। आज हम सभी, एक सूचना और भी है, तो ऐसा हम लोगों को जो है आज गंगा सभा के द्वारा हरिद्वार में हमारी जो है आज
आरती का आयोजन हुआ। आज पूर्णिमा भी है, तो आज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं करण मल्होत्रा जी, और साथ में प्रदेश के महामंत्री जो हैं हमारे राजकुमार कुटेला जी, वो भी आज वहाँ पर रहेंगे। अपने कैबिनेट मिनिस्टर प्रदीप बत्रा जी भी रहेंगे। ऐसी संभवता है कि वहाँ के विधायक भी रहेंगे, और अपने पंजाबी समाज के वरिष्ठ बुजुर्ग, माताएं, बहनें, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहने वाले हैं। और माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, हम अपने इस उत्तरांचल पंजाबी महासभा का जो जितने भी लोग हैं, हम अपने कार्य को जो है अपनी शुरुआत करेंगे। और आज के इस शुभ दिन पर कार्य शुरू करना, मुझे लगता है कि जो अविरल धारा पंजाबी समाज ने सेवा के कार्यों में एक जो पहचान बनाई है, और पूर्व में भी अपने इस उत्तरांचल पंजाबी महासभा में जो कार्यरत अपने पदाधिकारीगण रहे हैं, उन्होंने इतना सुंदर और इतना अच्छा कार्य किया हुआ है कि मुझे लगता है कि मेरा तो सिर्फ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका मार्गदर्शन, उनके कार्यों की अगर मैं जो है, अगर मैं गति दे पाऊँ, उसमें अपना गिलहरी जैसा योगदान दे पाऊँ, तो भी बहुत बड़ी सेवा होगी। और निश्चित मैं ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि जो मुझ पे विश्वास किया गया है, मैं हर तरह से दिन-रात और हर वक़्त अपने पंजाबी समाज के भाई-बहनों के लिए खड़ा रहूँगा, और उनकी सेवा में जो है तत्पर रहूँगा। तो अभी आप सुन रहे थे भाटिया जी को और पराशर जी को। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और अपनी इच्छाएं रखी है कि किस तरह से वो और आगे काम करना चाहेंगे। और मैं हूँ पीताम्बर कुमार। आप देखते रहिए आरबीपी और हमारे टाइम्स। साथ जो है हमारे